बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले जयपुर के महाराजा के महल में रुके थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब स्वामी जी के विदा लेने का समय आया तो राजा ने उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा। राजा विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। समारोह में वैश्याओं को भी बुलाया गया। शायद राजा यह भूल गया कि वैश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे और जैसे ही वैश्या विवेकानंद जी के कमरे के बाहर पहुंची, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये बात राजा तक पहुंची और वे वहां आए। उन्होंने विवेकानंद से माफ़ी मांगी। राजा ने स्वामी जी से कहा, ये देश की सबसे बड़ी वैश्या है। अगर इसे ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपया बाहर आएं। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। इतने में वैश्या ने गाना शुरू किया। फिर उसने एक सन्यासी गीत गाया। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तो भी तुम तो ज़रा ज़्यादा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, ये मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापिन हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। विवेकानंद ने अपने कमरे से इस गीत को सुना। वैश्य रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का गेट खोल दिया। विवेकानंद एक वैश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने डायरी में लिखा, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए डर गया मैं, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस औरत के साथ अगर बिस्तर में भी सो जाता तो कोई डर नहीं होता। इस घटना से विवेकानंद को तटस्थ रहने का ज्ञान मिला। उन्होंने कहा, आपका मन दुर्बल और निसहाय है, इसलिए पहले से किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दृष्टिकोण पहले से तय मत करो। विवेकानंद से जुड़ी एक और कहानी। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। रामकृष्ण के मन में विवेकानंद के प्रति बहुत अलग तरह का लगाव था, क्योंकि वे उन्हें अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखते थे। अकेले रामकृष्ण ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने विवेकानंद को एक माध्यम के रूप में देखा। रामकृष्ण के आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि वे विवेकानंद के प्रति इतने पागल क्यों थे। यदि विवेकानंद एक दिन के लिए भी उनसे मिलने नहीं आते थे तो रामकृष्ण उनकी तलाश में निकल पड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि उस लड़के के पास संचारित करने के लिए आवश्यक धारणा है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के भी उतने ही दीवाने थे जितने कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के। उन्होंने किसी रोजगार की तलाश नहीं की। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उनकी उम्र के लोगों को आमतौर पर करना चाहिए। वह हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करते थे। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अब अचानक विवेकानंद के मन में यह विचार आया कि उनके हाथ में पैसे नहीं है और वे उसे आवश्यक दवा या भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वे अपनी माँ का देखभाल करने में असमर्थ थे, जबकि वह वास्तव में बीमार थी। जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो मान लीजिए उसे सचमुच क्रोध आता है। वे रामकृष्ण के पास गए। उनके पास उसके सिवा कहीं और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। भले ही उन्हें गुस्सा आ जाए, वहीं चले गए। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, यह सब बकवास है, ये आध्यात्मिकता, ये मुझे कहाँ ले जा रही है? अगर मैं नौकरी करता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था तो आज मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकता था। मैं उसे खाना दे सकता था, मैं उसे दवा दे सकता था, मैं उसे आराम दे सकता था। ये आध्यात्मिकता मुझे कहाँ ले गई है? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली का मंदिर था। उन्होंने कहा, क्या आपकी माँ को दवा और भोजन की आवश्यकता है? तुम जाकर माँ से क्यों नहीं मांगते कि तुम्हें क्या चाहिए? विवेकानंद को यह एक अच्छा विचार लगा और वे मंदिर में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वे बाहर आए और पूछा कि क्या तुमने माँ से भोजन और पैसा और जो कुछ भी तुम्हारी माँ को चाहिए था, क्या तुमने मांगा? विवेकानंद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो। विवेकानंद फिर मंदिर में गए
और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं फिर भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, फिर अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यह अच्छा है। अगर आज तुमने मज़ार पर कुछ मांगा होता, मतलब माँ के सामने जाकर कुछ मांगा होता, तो ये तुम्हारे और मेरे बीच आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख पाता, क्योंकि पूछने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। पूछने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाया है। प्रार्थना करना एक निश्चित गुण है। यदि आप प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, यदि आप पूजनीय बन जाते हैं, तो ये एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो ये आपके काम नहीं आएगा। ईश्वर का प्रमाण है क्या? जब वे केवल 19 वर्ष के थे, तब विवेकानंद एक बहुत ही तार्किक बौद्धिक लड़के थे और आग से भरे हुए थे। वह हर बात का उचित उत्तर चाहते थे। वह रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान भगवान बात कर रहे हैं, सबूत कहाँ है? मुझे सबूत तो दिखाओ। रामकृष्ण बहुत ही सरल थे। वह कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। वे एक रहस्यवादी थे, विद्वान नहीं। वो विद्वान नहीं, एक रहस्यवादी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, मैं हूं प्रमाण, मैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि क्या कहें, क्योंकि यह बिल्कुल पागलपन था। यह किसी महान बौद्धिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। ईश्वर का प्रमाण बीज का अंकुरित होना और ग्रह का घूमना। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, मैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हूँ, मैं जैसा हूँ वही इसका प्रमाण है। रामकृष्ण यही कह रहे थे। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि क्या कहें और वे चले गए। 3 दिन बाद वे वापस आए और पूछा, ठीक है, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुम में देखने का साहस है? बहादुर लड़के ने कहा, हाँ, क्योंकि यह उसे पीड़ा दे रहा था। उन्होंने बोला, हाँ, क्योंकि उनका यह प्रश्न उनको बहुत कष्ट दे रहा था। तो रामकृष्ण ने बस अपना पैर विवेकानंद की छाती पर रख दिया और विवेकानंद समाधि की एक निश्चित अवधि में चले गए, जहाँ वे मन की सीमाओं से परे थे। वहाँ लगभग 12 घंटों तक उसमें से बाहर नहीं आए, और जब वह बाहर आए तो वह फिर कभी वैसे लड़के नहीं रहे जो कि पहले थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। विवेकानंद को मिला माँ शारदा का आशीर्वाद। जब तक आप भक्त नहीं हैं, जीवन आपके लिए नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यदि यह आपके लिए खुलता है तो आप केवल अपना और बाकी सभी का नुकसान करेंगे। भारत में ज्ञान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपा गया जिसमें भक्ति का अभाव हो। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी मैं आज तक कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक बाहर घुमा कर लेकर आइए, तब तक आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वे व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वे व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि कुत्ता ही उधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। अगर बात की जाए कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं।
इसीलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।